मैं प्रज्ञा आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं चलते चलते आ रही थी देवात्मा हिमालय से, तो मेरी दृष्टि देखी कहीं गई और मुझे लगा मैं आप लोगों से साझा करूँ। यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार में 3 नंबर गेट से जब प्रवेश करके बाईं तरफ लेफ्ट टर्न लेते हैं तो माता भगवती भोजनालय आता है और ये भोजनालय निःशुल्क है ना। मेरे ख्याल से हरिद्वार में या शायद कहीं पर भी ऐसा अकेला भोजनालय है जहाँ पर कोई भी भूखा नहीं जाता है और ये हमेशा हमेशा निःशुल्क रहता है, सभी के लिए निःशुल्क है। और यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है ये सुबह और दोपहर और रात 8:30 बजे तक रहता है। बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए सफाई के लिए बंद रहता है। तो अभी देखिए मेरी दृष्टि देखिए कहाँ गई, आ रही थी ना तो मैं सीधे जा रही थी तो मेरी दृष्टि दाईं तरफ गई। और भोजनालय में तो मैं रोज ही जाती हूँ तो लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने जूम किया। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इतनी कड़ी धूप है ना कि मुझे तो दिख नहीं रहा है। मैं ये देखिए देखा, तो प्रवेश के साथ ही मैं बाहर से ही देख रही हूँ, अंदर नहीं जा रही हूँ। आप कहेंगे क्या, मैं सोचती हूँ कि मैं अंदर ही चली जाऊँ, क्यों मैं अंदर से ये वीडियो बना लूँ। तो है ना, मैं इसको पॉज कर देती हूँ और इसको फिर अंदर से बनाती हूँ, क्योंकि जो मैं दिखाना चाहती हूँ ना वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। हाँ, तो मैं इसके भीतर आ गई हूँ। ये देखिए मेरे चारों ओर ये भोजनालय है। इस समय इसकी सफाई का क्रम चल रहा है, ब्रेक है। तो मैं जो दिखाना चाहती थी वो देखिए, ये सामने ही मुझे दिखाई दिया। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। बेटा, आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं, इसलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, किंतु ये वास्तविकता नहीं है। पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता। अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माता दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जैसे अब बच्चों से बात कर रहे हो, बच्चों को कैसे हम समझाते हैं ना, तो हम ये जो मूर्खताएं करते हैं थाली में भोजन छोड़ने की, अधिक भोजन ले लेने की, और फिर तो ये मूर्खताएं बच्चे ही तो करते हैं, है ना। बड़े तो मूर्खता नहीं करते हैं ना, लेकिन अगर बड़े होकर भी हम मूर्खता कर रहे हैं तो बच्चे ही तो हुए ना। तो गुरुदेव ने इसी तरह से वो समझाते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि वो सामने रहकर बोल रहे हैं कि हम पैसे से अन्न खरीदते हैं, इसलिए उसकी तुलना पैसे से करते हैं कि भाई 10 रुपए का छोड़ दिया, 5 रुपए का छोड़ दिया, 50 रुपए का पैक करा दिया। अरे छोड़ दिया तो क्या हुआ, हमने पैसे तो दिए हैं इसके। इस तरह की बातें हैं ना, हमने कोई दूसरे का थोड़े ना वेस्ट कराया, अपने पैसे वेस्ट किए हैं हम। वेस्ट मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं ना, कि वेस्ट अन्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मतलब थाली में अनाज छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब क्या बातें हैं कि कह रहे हैं कि नहीं हमने हमारे पैसे से खरीदा है इसको। तो ये खैर ये हम नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी समझ में तब तक नहीं घुसेंगी जब तक हमारा विवेक केंद्र, सहस्त्रार केंद्र जागृत नहीं हो जाता, तब तक हम ये मूर्खताएं करते ही रहेंगे। और कलयुग जाहिर सी बात है अपने चरम पर है, हमारी बेवकूफ़ियों से है और वो बना ही रहेगा। खैर अब फिर नो प्रवचन, है ना, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो उसका कोई अर्थ नहीं है। जो गुरुदेव ने बोला है ना उसका ही अर्थ है, और उसी की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कोट्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, इस भोजनालय में भोजन संबंधी ऐसे कि आप भोजन कीजिए और उन कोट्स, ये देखिए यहाँ पर ये इस पे बैठ के भोजन करते हैं। अभी ये सब हट के उधर देखिए वो लोग सफाई कर रहे हैं ना, इधर भी सब सफाइयाँ हो रही हैं। दिन में 2-2, 3-3 बार सफाई होती है। और उसके बाद में ये भोजन करते करते आप कोट्स पढ़ते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, भोजन पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ पे ये भोजन पढ़ते पढ़ते आप कोट्स पढ़िए, सद्विचार। तो क्या होगा, आपके अच्छे वाले गुड एंजाइम्स आपके अंदर सिक्रीशन होगा उसका, और खाना डाइजेस्ट होगा, शरीर को लगेगा, औषधि बनेगा। आती हूँ मैं आपको, जिनका जीवन खाने पीने में बीता वस्तुतः वह मर गया, जिसने परमार्थ कमाया उसे ही जीवित एवं अमर कहा जा सकता है। वाह। और देखिए, अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है। वाह। तो इस तरह से ये सब देखिए कोट्स ही कोट्स हैं
कि सद्गुण जिसकी संपत्ति है वह कहीं भी किसी भी स्थान में बाधित नहीं हो सकता। गुण ही उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और इस तरफ देखिए माँ गायत्री की कितनी ये सुंदर झलक झांकी, गुरुदेव की झलक झांकी इसी भोजनालय में। और ये कितना अच्छा कोट है, कितना सार्थक। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। तभी तो कहा है ना कि न चौरहार्यम न भातृभाज्यम, न चौरहार्यम न भातृभाज्यम वे कृते वर्धत एव विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो खैर यहाँ मैं विद्या के ऊपर मैंने ये सूक्ति सुनाई, लेकिन जो विद्या से बड़ा ज्ञान है और यहाँ गुरुदेव ने ज्ञान की बात करी है। तो ऐसे ये हर तरफ देखिए, ये पूरी तरफ हर तरफ कोट्स ही कोट्स लिखे हुए हैं और एक से एक बेहतरीन कोट्स हैं। मैं ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, वैराग्य उस अवस्था या स्थिति का नाम है जब मनुष्य की चित्त वृत्तियां विभिन्न भावों से हटाकर चिर सत्य की ओर जागृत हों। तो आप भोजन का आनंद लें और इन कोट्स को पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर ना आप भोजन करने के बाद थालियों को खुद धोते हैं, अपनी थाली को, और फिर वहाँ पे रखते हैं, तो एक सेवा का भाव भी पैदा होता है। और भोजन करने के बाद आप समय दान दे सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा हो तो आप औरों को भोजन कराइए। तो अच्छा है ना कि हम ये देखिए एक और। अच्छा, ये तो मतलब एंडलेस है, एंडलेस है, जिधर भी जाओ उधर कोट्स ही कोट्स। तो ये एंडलेस है। मैं अलग से कोट्स के वीडियोस बनाती हूँ ना, वही ठीक है क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं बाकी कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे जल्दी से ना पहुँचना है यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो वहाँ ये इधर इसको क्या कहते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो मेरा एक्यूपंक्चर और यहाँ पे कुछ पिन्स ही लगती हैं, तो वो नेचुरोपैथ के अंदर आता है ये ट्रीटमेंट। तो उसके लिए मुझे जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, इजाज़त लेती हूँ। आप वीडियो को देखिए। अच्छा, ये देखिए वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए बाद में। पहले ये देखिए, मतलब ये थालियाँ लगी है, धुली हुई है ना। भोजनालय है, भोजनालय से बाहर आ गए और ये थालियाँ लगी हुई हैं। लोग इसी में से थालियाँ लेते हैं, फिर धो के यहीं रख देते हैं। तो और सब कुछ निशुल्क। निशुल्क का अर्थ ये नहीं है कि आप लाभ उठाएं और चले जाएं। आप कि अंदर से आपकी आत्मा, आपकी जो अंतस चेतना है, आत्मा तो नहीं, आत्मा तो कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जो अंतस चेतना है ना, वो इतनी सात्विकता है कि वो आपको यहाँ पे अगर आप रहते हैं, थोड़ा सा भी यहाँ पर आप मन लगाते हैं, तो आपकी अंतस चेतना आपको कहती है कि आप रिटर्न में कुछ कीजिए, है ना। कर्म का ऐसा नहीं है कि बस दूसरों से ले लीजिए, आप बदले में कुछ दीजिए, कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, है ना। समाज निर्माण का जो ठेका है ना, वो सिर्फ नेताओं ने नहीं ले रखा है। उनको दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी तरह से समाज को बेहतर बनाने में, समाज को खूबसूरत बनाने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसी सिस्टम को यहाँ डेवलप किया गया है। यहाँ भोजन कीजिए, भोजन कराइए और साथ में आनंद लीजिए उस सात्विकता का। और इसी के साथ में अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अगले वीडियो में मिलती हूँ। और ये तो कहूँगी नहीं बार बार कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या इसे ये कीजिए या तो वो कीजिए आप चाहे कुछ मत कीजिए, लेकिन आप ध्यान से इसे सुन रहे हैं, इतना ही बहुत है। गुरुदेव जब चाहेंगे, जिस व्यक्ति तक चाहेंगे, अपने विचारों को पहुंचा देंगे। उसके लिए किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात कि यदि हम कुछ सार्थक जीवन में करना चाहते हैं तो उसके पहले जानना आवश्यक है। तो यदि हम कुछ सार्थक जानना चाहते हैं तो वहाँ तक हम पहुँच ही जाते हैं बिना किसी के माध्यम से। दैट्स इट। ठीक वैसे जैसे दैट्स इट बोलने के बाद भी सेंटेंस रह गया मेरा यही प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ना, क्योंकि समय कम रहता है। हाँ, तो क्या कह रही थी, दैट्स इट के बाद क्या कहा था। हाँ, जैसे कि फूल होता है ना, उसकी सुगंध अपने आप फैलती है, कहते हैं, उसे फैलाना नहीं पड़ता है। तो सेम वैसे ही आपका मन करे तो आप फॉरवर्ड कीजिए, आपका मन नहीं करे आप फॉरवर्ड मत कीजिए। और लेकिन आपने इसको मन से देखा, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। और इसी के साथ इजाज़त।